आई वांट टू आस्क यू कि स्पेशली आपको देखकर आज, एंड आई एम श्योर आपको इतने सालों से देखकर और थ्रू मोटर माउथ, बहुत लोग इंस्पायर्ड होंगे और बहुत लोग वैसे भी चाहते हैं कि वो इस फील्ड में आए, एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एज डबिंग आर्टिस्ट, जैसे भी. हाउ वुड यू एडवाइज देम कि अगर उन्हें करना है तो क्या करना चाहिए? See, I feel this is a beautiful field. बहुत ही क्लीन फील्ड है. और जैसे मतलब छोटे शहरों में सोचते हैं ना कि यू नो हाउ इट इज कि बॉलीवुड में ये होता होगा वो होता होगा. आई डोंट नो इफ इट हैपेंस और नॉट, आई डोंट नो, बट डबिंग इंडस्ट्री इज वेरी एक प्रीकंसेप्शन है. सो डबिंग इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता. एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है, तो उनके पेरेंट्स से भी बात की है. तो उनके पेरेंट्स बहुत डरते थे. जैसे मैं उनसे कहती थी कि आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, आप इसे मुंबई भेजिए, तो वो डरते थे कि हम मुंबई भेजेंगे, मुंबई में ही होता है. बट दिस इंडस्ट्री इज वेरी क्लीन, फर्स्ट ऑफ ऑल, very welcoming, very accepting. Yes, it is very difficult to get into it. Initially it gets difficult क्योंकि already जो established artists हैं वो काम कर रहे हैं, so वहाँ अपनी जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है initially. But what you can do, what you can practice to become a voice artist is your language, pronunciation. वो सब तो आपको करना ही है. And then ये कभी नहीं सोचना है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, बट ऐसा नहीं है. एवरी वॉइस इज यूनिक, वी ऑल नो इट. नो वॉइस इज बैड और गुड. कई लोगों को ये भी लगता है मेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, बट आपकी आवाज़ अच्छी होने से यहाँ पर कोई लेना देना है ही नहीं. ज्यादा बेस है आवाज में तो मैं ये करूं, लेकिन दैट्स एक्चुअली अगेंस्ट, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड हो जाता है. एग्जैक्टली, और उसमें इमोट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो try on your try practicing emotions and acting skills को सुधारना. आजकल सब कुछ YouTube पे अवेलेबल है यार. अपनी लैंग्वेज को कैसे सुधारे, YouTube पे डालो, सब आपको सब आ जाता मिल जाएगा. सो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो. रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना आप रीड करोगे उतना आपका उच्चारण साफ होगा, उतना आप अच्छे से डायलॉग्स पढ़ पाओगे, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज डबिंग में रीडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर हो सके तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, अगर आपको जिस भी शहर में आप हो, अगर आप मुंबई में नहीं हो तो अगर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग अगर आपको एक्टिंग की मिल सके जहाँ पर भी आप हो, तो डेफिनेटली ग्रैब इट. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फील्ड एंड ज़रूर आना चाहिए लोगों. एंड हाउ डू यू अप्लाई फॉर इट, हु डू यू स्पीक टू, मतलब कैसे होता है? सो एक चीज़ तो ये है कि अगर आपको डबिंग आर्टिस्ट बनना है तो आपको मुंबई में होना होगा, बिकॉज मैक्सिमम वर्क इज. लेकिन आप तो दिल्ली में थे. मैं दिल्ली में थी, यस. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मुंबई में 100 स्टूडियो है तो शायद दिल्ली में 2 है. तो ज्यादा स्कोप मुंबई में है. एग्जैक्टली, करेक्ट. हब यहाँ पर है. बिल्कुल. मैं दिल्ली में थी पर मैं भी मुंबई आई, एंड दैट इज हाउ एंड व्हाई ब्रांच्ड आउट. एग्जैक्टली. एंड ब्लू अप. यहाँ पर ना मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई वाज डूइंग सम लिमिटेड वॉइसेस, एंड मेरे दिमाग में ये भी बैठ गया था कि मैं यही कर सकती हूँ. बट आफ्टर कमिंग टू मुंबई, व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, व्हेन आई वाज कॉल्ड फॉर ऑडिशंस, एंड आई थॉट, द फर्स्ट थॉट वाज मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी, बट आई ट्राइड एंड आई गॉट सिलेक्टेड, एंड दैट्स हाउ आई थॉट वाओ आई कैन डू दिस ऑल्सो. तो वो जब मैंने खुद को एक्सप्लोर किया, खुद की वॉइस को एक्सप्लोर किया और ट्राई किया, तब मुझे पता चला ओ मैं तो ये भी कर सकती हूँ. तो किससे मिलना चाहिए? सो इफ़ यू आर कमिंग टू मुंबई, अपनी रिसर्च करो. आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है. बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, उनका कुछ का नाम भी मैं बता सकती हूँ. साउंड एंड विजन स्टूडियोज़ है, ऑडियो मैजिक प्रोडक्शन हाउस है, मयूखी इनसिंक, सुभाष स्टूडियोज़, ऐसे बहुत सारे हैं. एक्चुअली मैं कईयों का नाम मिस आउट भी कर रही हूँ, पर आप अगर डबिंग स्टूडियोज़ इन मुंबई डालोगे तो आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे. इंस्टाग्राम पे आप उनके साथ डीएम कर सकते हो, उनके साथ टच में आ सकते हो, अपने वॉइस क्लिप्स बनाकर भेज सकते हो. बट यू नो वॉइस क्लिप्स भेजना इज नॉट द बेस्ट आइडिया, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडियोज बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं एंड वो लोग कभी सुनते भी नहीं है. सो वहाँ जाकर ऑडिशन देना और वॉइस क्लिप भेजने में बहुत फ़र्क है.